बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश टुडे में। मैं हूं इकबाल अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर में बिजली विभाग के महाप्रबंधक श्री नितिन मांगलिक जी के पास और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे ग्वालियर शहर में जो एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं एयर कंडीशनर ख़रीदने का खर्च एक बार होता है, लेकिन उसका जो बिल होता है वो हर माह आता है। और इस बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए एयर कंडीशनर का चलना भी घरों में शुरू हो चुका है और काफ़ी दिनों से एयर कंडीशन चल रहे हैं। और इस बिजली विभाग ने बिजली चोरी को लेकर कई तरह की स्कीम्स बनाई, कई तरह की कोशिशें भी की, लोगों को ऑफ़र भी दिए, अगर कोई बिजली चोरी पकड़ाता है तो उसको 10% तक का फ़ायदा भी देंगे। इसी विषय को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं श्री नितिन मांगलिक जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश टुडे में। सर ये जो आपने स्कीम बनाई थी बिजली चोरी पकड़ने के लिए 10% तक आप लोगों का नाम भी गुप्त रखेंगे और 10% जो वसूली होगी उसमें उनको देंगे, तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला और क्या क्या चीज़ें सामने आई? एक्चुअली ये स्कीम, इसका नाम है इन्फॉर्मर स्कीम। ये इन्फॉर्मर स्कीम अभी नई नहीं बनी है। इन्फॉर्मर स्कीम तो ये पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसको अभी हमारे एमडी साहब ने इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है और वो चाहते हैं कि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें इसका और हम लोग भी चोरी के विरुद्ध अंकुश लगा सकें। इसको अभी जब से हमने प्रचार प्रसार शुरू किया है, लगभग ये माने कि पिछले 1 महीने से हम लोगों ने प्रचार प्रसार इसका शुरू किया, तब से हमको 20 कंप्लेंट इन्फॉर्मर स्कीम के तहत प्राप्त हुई है। इसके लिए एक पोर्टल पर कंप्लेंट करनी होती है जाकर, और उस पोर्टल पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी उसका मोबाइल नंबर और नाम ज्ञात नहीं होता। हमें सिर्फ कंप्लेंट देखने को मिलती है कि भाई कंप्लेंट क्या है, उस कंप्लेंट पे हम लोग एक्शन लेते हैं। तो वो ये बात कि जो इन्फॉर्मर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे को भी नहीं उसके बारे में कुछ पता होता, और उस जो हमें शिकायत प्राप्त होती है उसको हम विजिलेंस सेक्शन को फॉरवर्ड कर देते हैं। विजिलेंस सेक्शन उसमें जाकर ये देखता है कि वो शिकायत की क्या स्थिति है, और जैसे अभी हमें 20 मिली, तो उस 20 में से हम लोग 5 शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर चुके हैं। हम लोगों ने 5 पंचनामा बना लिए हैं और उनकी बिलिंग भी कर दी है। जब उसमें वसूली हो जाएगी तो जो 10% की राशि है वो जो उसने इन्फॉर्मर ने जो अपना अकाउंट नंबर दिया है उसमें स्वतः ट्रांसफ़र हो जाएगी वो राशि। ग्वालियर में सर कितने एयर कंडीशनर की तादाद होगी? एक्चुअल सर्वे तो हमारे पास नहीं है इसका, लेकिन जैसे हमारे पास लगभग 2,45,000 डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं। 2,45,000 मतलब घरों के घरेलू कनेक्शन है हमारे पास। तो हमारा मानना ये है कि लगभग 20% घरों में, यानी कि लगभग 50,000 घरों में हम ये मानते हैं कि एसी का उपयोग हो रहा होगा। तो इस एसी का उपयोग जो हो रहा है, तो इस एसी के उपयोग जो ग्वालियर के अंदर जो बिजली की खपत भी तो आपको एक ऐसा होता होगा कि जिस इलाके के अंदर एयर कंडीशन लगे हैं, अब इसके अंदर इतनी खपत अभी तक जाती थी सर्दियों के मौसम में, अब खपत बढ़ रही है, तो सर इसका भी कुछ अनुमान होगा ना कि इसके लिए? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो न सिर्फ जो मेगावाट में हमारी प्रतिदिन की खपत होती है वो बढ़ जाती है, वरन जो लाख यूनिट जो यूनिट कंजम्पशन है, हमारे यूनिट कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 20 दिन पहले जो हमारा कंजम्पशन 40 लाख यूनिट प्रतिदिन था, वो आज की तारीख में जाकर 57-58 लाख प्रतिदिन हो गया है, जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है। और ये पीक की अगर बात करूं तो पिछले साल ये पीक गया था 73 लाख यूनिट पर यूनिट, और अगर इस बार की ग्रोथ अगर मैं जोड़ लूँ उसमें, तो मैं मानता हूं कि इस बार 78 लाख यूनिट या 79 लाख यूनिट प्रतिदिन तक की खपत चली जाएगी जब जून में पीक गर्मी का समय आएगा। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि लोग जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उससे एसी का उपयोग बढ़ता है, और एसी के उपयोग के साथ ही जो हमारे लॉसेस हैं, जो चोरी का प्रतिशत है, वो भी बढ़ता है। तो इस बार हम लोगों ने बहुत उसके लिए प्लान बनाया है कि किस तरह से हमें चोरी को रोकना है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर अप्रैल माह की बात करें तो लगभग 350 प्रकरण हमने एसी चोरी के विरुद्ध बनाए हैं, जिसमें या तो उनके द्वारा मीटर में टेम्परिंग करके उसको यूज़ किया जा रहा था, या फिर डायरेक्ट तार डालकर एसी का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे लगभग 350 प्रकरण हमने अप्रैल माह में बनाए हैं, और मई माह में भी और जून माह में भी निरंतर ये हमारी मुहिम चलेगी। और हम जो एसी के चला रहे हैं और चोरी कर रहे हैं उनको हम किसी भी स्तर में स्पेयर नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध न सिर्फ प्रकरण बनाएंगे, उनको बिल का भुगतान करना पड़ेगा, वरना अगर आवश्यकता हुई तो उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराएंगे।
सर एक घर के अंदर जैसे 4 एसी लगे हुए हैं तो मिनिमम इसका कितना बिल आना चाहिए कि किसी के 4 लगे हैं किसी के 3 लगे हैं, तो एक एवरेज होता है कि इतना बिल तो घर के अंदर आना चाहिए, तो कितना हो सकता है सर उसका बिल? एसी का बिल कोई इस तरह से नहीं रहता है। एसी का बिल उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उपयोग कर रहे हैं, हम कितने टेम्परेचर पे चला रहे हैं। माना मैं 24 या 25 पे चलाऊँगा तो मेरी खपत कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि वो ऑटो कट करेगा आपको। अगर मैं 18 या 19 पे चलाऊँगा तो मेरी खपत ज़्यादा होने वाली है। फिर भी हम एक ऐसा, आपने चूँकि पूछा है तो मैं एक रफ़ एस्टिमेशन बताता हूँ कि मेरा मानना है कि एक एसी पर किसी भी हालत में 2000 रुपये से प्रति एसी खपत बिल कम नहीं आना चाहिए। एक एसी पे अगर मैं मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन लूँ तो। ये बहुत बहुत धन्यवाद नितिन मांगलिक जी। तो ये तो थे मांगलिक जी जो बता रहे थे कि ग्वालियर के अंदर जो एयर कंडीशनर लगे हुए हैं इनकी क्या स्थिति है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बने रहिए प्रदेश टुडे के साथ।